हे गाइस, दिस इज कीर्ति, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से आपके लिए वही अमेजिंग स्टोरी जिसका नाम है झूठा सौंदर्य। तो आज मैं उसका सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। शुरुआत होती है रियल जॉन से। वो सोचती है कि मेरे आसपास के लोग ये कहते हैं कि मैं बहुत ही लकी हूँ क्योंकि मैं अपनी माँ की तरह दिखती हूँ। मेरी सुंदर माँ जो कि एक मिसाल है। मेरी माँ एक ब्यूटी क्वीन थी, पुरुषों का दिल जीतने वाली। वो एक असफल अभिनेत्री भी थी और एक ऐसी औरत जिसने अपने बच्चे को अपने से अलग कर दिया था। जब लोग मेरा चेहरा देखते हैं तो उन्हें सुंदरता ही सुंदरता दिखती है। लोग मेरी बॉडी को, ग्लो करने वाली स्किन को, चमकदार बालों को और लंबे कद को देखते रह जाते हैं। ये सब मुझे अपनी माँ से विरासत में मिला है। लेकिन जब मैं अपने आप को देखती हूँ मुझे वो कारण दिखता है जिसकी वजह से मेरी माँ अपनी बेटी को छोड़कर चली गई थी। खूबसूरती की पावर किसी से भी छुपी नहीं है। खूबसूरती एक शक्ति है और मेरी माँ इस बात को अच्छी तरह से समझती थी। खैर, उन्हें क्या कहूँ, मैं भी खूबसूरती की ताकत में बिलीव करती हूँ, माँ की तरह। हे भगवान, आज की मीटिंग शेड्यूल के हिसाब से मुझे सबसे पहले उस बूढ़े आदमी चार्ल्स से मिलना है। शेड्यूल आंद्रे 1, जेम्स 2 और चार्ल्स 3। चलो अच्छा हुआ, कॉलेज फंड की आधी फीस तो इकट्ठी हुई। थैंक गॉड। कॉलेज फंड, हाँ मैं एस्कॉर्ट हूँ। मैं एक अच्छा गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस देती हूँ और ये आदमी जो यहाँ खड़ा है वो मेरा एक बड़ा कस्टमर है। क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसका समय 10 मिनट पहले शुरू हुआ था और मैं किसी को भी ज़्यादा समय नहीं देती हूँ। तो अगर तुम्हें कुछ भी कहना है तो अभी ही बता दो। वाह क्या बात है, इतना कॉन्फिडेंस। हालांकि रील एक ऐसा काम करती है जो खराब नज़रों से देखा जाता है, वो फिर भी अपना सिर गर्व से ऊंचा रखती है। जब भी कोई मुझसे इस तरह से अचानक मिलता है तो वो 3 तरह से रिएक्ट करता है। पहला, कि वो शायद हंसने लगे ये जानकर कि मैं जीवन जीने के लिए क्या करती हूँ। दूसरा, वो मुझे शादीशुदा पुरुषों के साथ बाहर जाने के लिए शर्मिंदा भी कर सकता है। वो बूढ़ा आदमी कहता है, अरे तुम मुझ पर भी तो ध्यान दो, मैं तुम्हारा क्लाइंट हूँ, क्या हमें फिर से शेड्यूल करना चाहिए? रीले कहती है, या तीसरा रिएक्शन ये भी हो सकता है, सुनो तुम्हारा क्लाइंट तुम्हें कितने पैसे देता है? रीले, तुम अपना मुंह बंद रखो। और क्या कहा तुमने? वो मोटी लड़की कहती है, तो तुम अपना समय और शरीर बेचकर पैसे कमाती हो। ये मेरे लिए बढ़िया बात है। वो तुम्हें जितने पैसे देता हो मैं उससे 2 गुना ज़्यादा पैसे दूंगी। मैं उस समय के लिए भी पैसे दूंगी जो उस बूढ़े आदमी ने तुम्हारे साथ बिताया था। तो क्या तुम प्लीज मेरे साथ आओगी और कुछ घंटे मेरे साथ बात करोगी? रीले, क्या है ये लड़की, क्या है? वो मोटी लड़की, हे भगवान, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इतने में ही बूढ़ा आदमी कहता है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं ज्यादा पैसे देकर तुम लोगों के साथ आ सकता हूँ? रीले और वो लड़की दोनों ही उस बूढ़े आदमी को घूरने लगती हैं, जिस पर वो कहता है, अच्छा मुझे ऐसे मत घूरो, मैं समझ गया, मेरा यहाँ कोई भी चांस नहीं है। वो लड़की अकेले में खड़े होकर सोचती है। काफी समय बीत गया, पता नहीं रीले ने अभी तक मेरी बात का कोई जवाब क्यों नहीं दिया। क्या वो चली गई है? इतने में ही रीले कहती है, सुनो मैं तुमको सिर्फ 2 घंटे का समय दे सकती हूँ। लड़की खुश होती है और कहती है, थैंक यू रीले, यहाँ है तुम्हारे पैसे। जहाँ रीले शक करती है और पैसों को गिनना शुरू करती है और सोचती है कुछ तो गड़बड़ है। ये पैसे तो मेरी एक्चुअल कमाई से 4 गुना ज़्यादा हैं और सारे नोट भी असली हैं। समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। ये लड़की पागल है क्या? तो मुझे इतने ज़्यादा पैसे दे रही है। लड़की थोड़ी सी घबराती हुई पूछती है, मुझे आशा है कि तुम्हारे लिए इतने पैसे ठीक हैं। रीले जवाब में कहती है, तुमने काफ़ी पैसे दिए हैं लेकिन अभी भी रेस्टोरेंट का बिल तुम्हें ही देना होगा। लड़की खुश और कहती है, अरे हाँ, उसकी चिंता मत करो, मैं यहाँ पास में ही एक जगह जानती हूँ जहाँ काफ़ी कम लोग आते हैं। लड़की चलना शुरू करती है जहाँ रीले उसे पीछे से आवाज़ देकर रोकती है, रुको। हाँ बोलो, क्या हुआ? रीले कहती है कि मैं कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं करूँगी,
मैं सिर्फ गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस देती हूँ, ना कि बिस्तर एक्सपीरियंस। मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं इतने में ही वो मोटी लड़की आंसर करती है और कहती है, ओह तो तुम अपने ग्राहकों के साथ सोती नहीं हो। ठीक है, चिंता मत करो, मेरा तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा वैसा करने का इंटेंशन नहीं है। चलो रीले, अब जल्दी करो, उस रेस्टोरेंट का आखिरी ऑर्डर 15 मिनट में है। उसकी आवाज़ से लगता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ये नीच काम करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने क्लाइंट्स के साथ सोती भी हूँ तो ये मुझसे ऐसे ही नॉर्मल बात करती है। ये लड़की बिल्कुल ही जजमेंटल नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे सेकंड पार्ट का एंड होता है और थर्ड पार्ट देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लें, साथ ही लाइक शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।